वक्त से बढ़ाए जा रहे हैं उस पर निरंतर बढ़ोतरी हुई है, और अब जाकर इन्होंने ये कहा है कि हम इसके दामों को कम करते हैं। ये मैं समझती हूँ कि इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए कि हमारे राज्य में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं उससे लोगों को लुभाने की बात ये कर रहे हैं, और इस तरीके के प्रलोभन देख के मैं समझती हूँ लोगों को गुमराह करने का प्रयास जो किया जा रहा है वह बहुत ही निंदनीय है। इसको अभी स्टेट गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कोई लोगों को बड़ी भारी इसमें राहत नहीं मिली है। और जहाँ तक प्राइसेस की बात है, आप सब जानते हैं कि जब पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ते हैं तो हमारे अन्य पदार्थों के भी समय समय पर बहुत उसमें वृद्धि हुई है। आप चाहे हमारा पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद्य पदार्थ को भी देखेंगे तो उनमें इन पिछले कुछ समय में बहुत ही वृद्धि सरकार ने की है। तो इसके लिए भी हम सरकार का बार बार विरोध करते रहे, बार बार अपनी आवाज़ को उठाते रहे कि हमारे लोग जो कि जब पिछले चुनाव हुए थे उस टाइम आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी यहाँ आकर कह के गए थे लोगों को कि हम जो मूल्य है हर चीज़ का कम करेंगे, प्राइसेस को रिड्यूस करेंगे, और उसी तरह से उन्होंने हमारे बच्चों को रोज़गार देने की भी बात की थी। अब जब चुनाव नज़दीक आ गया, इन्होंने इतने सालों में इसमें कोई गौर नहीं किया, ना कोई प्राइस राइज कम हुए और ना ही हमारे बच्चों को रोज़गार मिला। तो अब इस चुनावी वर्ष में इस तरीके की जो घोषणाएं ये लोग कर रहे हैं उससे लोग भी समझ रहे हैं इस बात को कि ये एक प्रलोभन है, लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, और ये कहकर कि हमने इतना दाम घटा दिया। हम इनसे पूछना चाहते हैं कि आपने बीते कुछ महीनों में पिछले साल उसमें कितनी वृद्धि हुई है। आप पेट्रोल डीजल के दाम उस वक़्त देखते और आज के दामों में आप 5 रुपये घटाकर या 6 रुपये घटाकर लोगों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं। पर लोग भी इस बात को भली भांति समझते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से आज हर प्राइस की कीमत बढ़ी है। ये मोदी अब दोबारा से हिमाचल आ रहे हैं, पहले भी आए थे, कुछ खास नहीं दिया, हिमाचल पहले ही कर्जे में डूबा है। तो क्या कांग्रेस की तरफ से क्या डिमांड रही कि आर्थिक कोई विशेष पैकेज की घोषणा करें प्रधानमंत्री, जिससे हिमाचल में जो है विकास कार्य को गति मिल सके और बाकी चीज़ें? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में आने पर उनका हम स्वागत करते हैं, पर एक प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया, अपने वचन पर अडिग नहीं रहे, और जो भी उन्होंने पिछले मर्तबा जब वो आए थे हिमाचल प्रदेश, उन्होंने बहुत से वायदे लोगों से किए थे। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे ये प्राइस राइज की बात है, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात है, इस पर लोगों ने उनको वोट भी दिया, उनको सत्ता में भी लाया। पर आज प्रधानमंत्री जी दोबारा हिमाचल प्रदेश का दौरा करना चाह रहे हैं, तो हम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस विचारधारा के लोग उनसे ये प्रश्न करना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी बार बार यहाँ पर आकर लोगों में बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, पर धरातल पर कुछ भी नहीं है। और उसी तरह से जो हिमाचल प्रदेश एक आर्थिक दौर से गुजर रहा है, हम चाहते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक पैकेज की बात करके जाए, कुछ मदद करे हिमाचल प्रदेश की, ताकि हम इस जो कर्जे में हमारी सरकार डूबी है उससे उबार हो सके, और उस पैकेज के लिए लोग आतुर है कि कब प्रधानमंत्री जी आकर इस प्रकार की घोषणा करेंगे। दूसरा, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो राजनीति जो पेपर लीक मामले में कांग्रेस कर रही है, हालांकि जो प्रदेश सरकार द्वारा तथ्य लिए हैं, एसआईटी भी की है, सीबीआई को भी जांच कर दी है, और उनका क्या कहना है कि सिर्फ राजनीतिक खेल जो है कांग्रेस कर रही है, इसमें क्या कहना है? देखिए, ये कोई राजनीति की बात नहीं है। जो तथ्य हमारे सामने आए हैं, जिस तरीके का ये बड़ा भारी स्कैम उजागर हुआ है, उस पर इस सरकार को गंभीरतापूर्वक कार्य करना चाहिए था। सीबीआई को भी तब दिया गया जब कांग्रेस पार्टी ने ये बार बार आवाज़ उठाई और ये कहा कि हम आपके ऊपर विश्वास नहीं करते, आप इसको बड़ी एजेंसी से इसमें जांच करवाई जाए। तो आपने सीबीआई को ये जांच पकड़ाई दी गई है, और उसमें भी कोई, हमें नहीं लग रहा कि इतना टाइम गुजर गया, इतना वक्त गुजर गया, पर उसमें भी कोई तथ्य सामने नहीं आए हैं, कोई फैक्ट्स नहीं आए हैं, और जो दोषी है उनको ये पकड़ने में असफल रहे, और उनको दोषी करार करके उनको दंडित करने में भी सरकार असफल रही है। मैम, जिस तरह से अभी लगातार जो जांच चल रही है, कांग्रेस भी प्रोटेस्ट कर रही है, यूथ कांग्रेस को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, क्या आने वाले समय में इस मामले में उग्र जो आंदोलन किया जा सकता है? क्योंकि मुख्य जो मांग रही है डीजीपी को हटाने को लेकर, उस पर अभी तक कोई फैसला? बिल्कुल बिल्कुल,
यूथ कांग्रेस के बच्चे, हमारे यूथ कांग्रेस के बच्चे धरने पर बैठे हैं, हर जिला में उन्होंने प्रदर्शन किया है। अब तो भूख हड़ताल पे भी वो लोग बैठ गए हैं और वो बार बार कह रहे हैं कि डीजीपी पुलिस इज रिस्पॉन्सिबल एंड ही शुड बी आंसरेबल, ही शुड कम फॉरवर्ड एंड से कि इसमें जो ये स्कैम हुआ है उसमें कौन दोषी पाए गए और किन को आपने दंडित किया, और वो उनकी भी जवाबदेही बनती है। ही शुड कम फॉरवर्ड एंड गिव द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल। मैम बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर बात कर, प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, नड्डा जी 3 बार यहाँ पर रैली कर चुके हैं, तो सबकी नज़र अब कांग्रेस पे बनी है कि कांग्रेस के जो बड़े नेता है वो कभी हिमाचल आकर इस तरह का जो रैली या प्रचार करेंगे। ठीक है, वक्त आने पर हमारे भी सीनियर लीडर्स आकर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, काम करेंगे। पर जिस तरीके से इनके नेता आकर बार बार लोगों को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार लोगों को उलझाने का प्रयास कर रहे हैं, पर जनता भी अब बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं लोग, सब जानते हैं और सारे तथ्य लोगों के सामने हैं। लोगों ने निर्णय करना है कि उनको अगली सरकार कैसी चाहिए।